हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या फिर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, या किस प्रकार से जारी किया जाता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे एक आम जन उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया से तो लगभग हम सभी भारतीय परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के ड्राइविंग लाइसेंस पर कुछ चुनिंदा देशों में आप व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग 20 देश हैं जो भारत के ड्राइविंग लाइसेंस पे अपने यहाँ व्हीकल ड्राइव करने की इजाज़त देते हैं। उन देशों में हैं अमेरिका, मलेशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर, हांगकांग, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, भूटान, आइसलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, इटली, मॉरिशस और नॉर्वे। यानी कि इतने देशों में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर जो भारतीय लाइसेंस है उस लाइसेंस के बलबूते पर आप वहाँ भी कोई भी व्हीकल ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इस संबंध में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो भारतीय लाइसेंस को सिर्फ 3 महीने से 1 साल तक की वैलिडिटी ही प्रदान करते हैं। यानी कि इन देशों में जाने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि इन देशों में भारतीय लाइसेंस जो है वह कितने दिनों के लिए वैलिड है। अगर उतने दिनों के बाद आप उस देश में व्हीकल चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको अपना पासपोर्ट, वीज़ा भी साथ रखने की आवश्यकता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप कार ड्राइव करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर आपको भारी जुर्माना इन देशों में चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ देशों में यह भी नियम है कि वहाँ के एम्बेसी से आपको एक ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट लेना होगा विथ योर ड्राइविंग लाइसेंस, तभी आप वहाँ पर भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस पर ड्राइव कर सकते हैं। कुछ देशों की लोकल समस्या यह है कि वहाँ पर भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड तो है, लेकिन वहाँ के लोकल पुलिस जो हैं वह इसको मान्यता नहीं देते हैं, एंड दे डिमांड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड होने के बावजूद भी इन देशों में भारत के लाइसेंस पे कार ड्राइव कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत तरह की समस्या है जिनको वहाँ पर झेलना पड़ता है या फेस करना पड़ता है। इवन कि अगर आपके रिश्तेदार वहाँ पर हैं या फिर कोई दोस्त हैं, अगर उनका प्राइवेट व्हीकल है तो आप उसे आराम से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ के एजेंसियों को आप कांटेक्ट करेंगे टू हायर अ बाइक और अ कार, तो यह एजेंसियाँ जो हैं वो भारत के ड्राइविंग लाइसेंस पे कार या बाइक को किराए पे देने से मना कर देती हैं और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की मांग करती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे समस्याएं हैं जो भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस अलाउड होने के बावजूद भी इन देशों में एक आम आदमी को फेस करना पड़ सकता है। तो फिर इसका उपाय क्या है? अगर कोई भारतीय विदेश जाता है और अगर वह ड्राइव करना चाहता है तो वह किस प्रकार से लाइसेंस इशू करा सकता है? तो इन सारी समस्याओं का एक ही जवाब है और वह है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपके अपने ही देश और अपने ही क्षेत्र के आरटीओ में बन जाता है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 1949 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक में लगभग 150 देशों ने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट यानी कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को एक्सेप्ट किया था। यानी कि अगर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करा लेते हैं तो इन 150 देशों में आप बिना रोक टोक ड्राइविंग कर सकते हैं। अब सवाल है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह कहाँ से इशू होता है और उसे किस प्रकार से इशू कराया जाता है और कितना खर्च आता है।
तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह आपके क्षेत्र के आरटीओ में ही बन जाता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक परमानेंट वैलिड लाइसेंस हो। अगर आपके पास परमानेंट वैलिड लाइसेंस है और आपको विदेश जाना है तो फिर इस परिस्थिति में आप एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह 1 सप्ताह में इशू हो जाता है। आरटीओ के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का एक फॉर्मेट होता है और आपके परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस का जो इन्फॉर्मेशन होता है वह उस फॉर्मेट में फीड करके आरटीओ जो है वह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर देता है। अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को इशू कराने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि पहला मैंने आपको बताया कि इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आपको विदेश जाना है तो फिर आप अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस में फॉर्म 4A एप्लीकेशन भर के जमा करना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको फॉर्म 1A मेडिकल भी जमा करना होगा, जो कि किसी डॉक्टर के द्वारा भरा हुआ हो, सील एंड साइन बाय दैट डॉक्टर। इसके अलावा आधार का फोटोकॉपी, पासपोर्ट का फोटोकॉपी, वीज़ा का फोटोकॉपी, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और फ्लाइट टिकट का एक कॉपी फॉर्म 4A एप्लीकेशन के साथ आपको जमा करना होगा। इसके साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराने का जो फीस है वह है 1000 रुपये। इस पूरे एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 1000 रुपये भी आरटीओ में जमा करना होगा। जमा करने के लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा और आपके परमानेंट एड्रेस पे उस ड्राइविंग लाइसेंस को भेज दिया जाएगा। इस प्रकार से आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तभी इशू होता है जब आपका वीज़ा आ गया हो और आपने फ़्लाइट टिकट भी ले ली हो। एक बार वह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो गया तो फिर साल भर के अंदर अगर आप किसी दूसरे देश भी जा रहे हैं तो वहाँ भी वह इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड रहेगा। लेकिन इशू कराते वक्त यह जरूरी है कि जिस भी देश आप जा रहे हों उससे संबंधित वीज़ा और फ्लाइट का टिकट जो है वह आपको अपने फॉर्म के साथ जमा करवाना पड़ेगा। अब सपोज़ कि आप कहीं फॉरेन कंट्री में हैं और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह एक्सपायर होने वाला है, तो इस परिस्थिति में अगर आपको उसको रिन्यूअल कराना है तो आपको उस देश में इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट करना होगा और इस परिस्थिति में फ़ीस लगभग 2000 रुपये होगी। 2000 फीस और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फिर से इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करना होगा और इंडियन एम्बेसी जो है वह भारत के उस क्षेत्रीय आरटीओ से संपर्क करके आपके ड्राइविंग लाइसेंस को, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा देगी। अगर आप विदेश में हैं और आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट खो गया है तो यह बहुत ही आवश्यक है कि आप वहां पर एक FIR कराएं और इसकी जानकारी न सिर्फ इंडियन एम्बेसी को दे दें बल्कि एक रिसीविंग भी इंडियन एम्बेसी से प्राप्त कर लें रिगार्डिंग द मिसिंग ऑफ योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस प्रकार से आप अपने क्षेत्रीय आरटीओ में बहुत ही आसानी के साथ इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।